हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज की डेट में दोस्तों बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। जैसे एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। कई छात्र फेल हो चुके हैं। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन 2022 पर चर्चा होगी। डीएलएड 2022 की रिकॉर्ड तोड़ जो सीटें हैं वो खाली हैं और 1600 नगर नियोजकों के पदों पर भर्तियां होंगी। सीटेट 2022 ऑनलाइन आवेदन के बारे में सीबीएसई से जानकारी मिली है, तो सारी अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटी बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो कल देर शाम के वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आज की डेट में दोपहर बाद जारी हो रहा है। तो दोस्तों ये रिजल्ट आपका फाइनली जारी हो चुका है और देखा जाए तो पीएनपी ने विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी भी दे दी है। और मैंने ये भी बताया था कि आपका जो डेटा है वो एनआईसी को फॉरवर्ड किया गया है। अब एनआईसी क्या करेगा, इसको अपलोड कर देगा। दोपहर के बाद आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है कि हजारों छात्र फेल हो चुके हैं। एक तगड़ा झटका छात्रों को लगा है। यहाँ पर आज के दोस्तों समाचार पत्रों में आप देख भी सकते हैं, विज्ञप्ति है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के संशोधित परिणाम का प्रकाशन। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 15/11/2021 के परिणाम को निरस्त करके संशोधित परीक्षा फल 6 सितंबर को घोषित किया गया है। और अभ्यर्थी, ये आपको वेबसाइट दोस्तों दी जा रही है updlet.gov.in, इसके माध्यम से अपने रिजल्ट को देख सकते हैं और प्रिंट आउट भी जरूर ले लें, चूंकि काउंसलिंग में काम आएगा। 30 सितंबर तक ये रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। दोस्तों सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के प्रथम प्रश्न पत्र में देखा जाए तो 3,35,491 छात्र पंजीकृत थे, जिसमें 2,71,000 ने पार्टिसिपेट किया। मात्र 42,066 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाध्यापक द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो 19,559 पंजीकृत थे, 14,931 ने एग्जाम दिया और मात्र 1,544 छात्र यहां पर सफल हुए हैं। तो मतलब जो छात्र पहले 45,000 के करीब सफल हुए थे उनमें से हजारों छात्र फेल हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं शिक्षक भर्ती पूर्व में सफल 3369 अभ्यर्थी फेल हुए। तो यहाँ पर 3369 अभ्यर्थियों को गलत तरीके से पहले पास कर दिया गया था, अब ये फेल हो गए हैं। सचिव ने स्पष्ट किया है कि संशोधित परिणाम बुधवार अपराह्न से वेबसाइट updlet.gov.in पर 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। सैकड़ों की संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की कॉपी जांच दी गई थी जो उपयुक्त नहीं थे। तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों की कॉपी जांची गई। सैकड़ों की जगह यहाँ पर हजारों की संख्या है। सचिव साहब को और भी स्पष्ट करना चाहिए। 3,369 यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट्स पास हो रहे थे। जो गलत थे, जो फेल थे, वो पास हो गए थे। तो कितना बड़ा इसमें मिस्टेक कहा जाएगा। पीएनपी अपने इस प्रकार के कामों के लिए हमेशा से पॉपुलर होती रहती है। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। तो मात्र दोस्तों 45,000 की जगह अब 42,066 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। और दोस्तों यही अभ्यर्थी जो है, पहले देख सकते हैं यहाँ पर 45,257
और 1722 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुए थे, लेकिन अब ये आंकड़ा घट करके 42,066 और यहाँ पर 1544, 1722 यहाँ थे, यहाँ पे 1544 ही पास हो पाए हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट निकलने के बाद आप सभी को सम्मिलित प्रयास करने होंगे कि इसकी काउंसलिंग का, आवेदन का, नियुक्ति पत्र का पूरा शेड्यूल यहाँ पर शासन की तरफ से निकाल दिया जाए। और ये अब देखिए, जो पीएनपी रिजल्ट है वो शिक्षा निदेशालय को भेजेगा और शिक्षा निदेशालय ही फाइनल इसमें काम करने वाला है। अब दोस्तों हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा में खंड शिक्षा अधिकारियों के 55 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है, लेकिन आयोग से इस पर एक आपत्ति लगाई गई कि पदों के लिए समकक्ष अर्हता स्पष्ट नहीं है। आपत्ति को दूर करने के लिए अधियाचन वापस किया गया है। वह आपत्ति दूर होने के बाद आयोग से भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारियों के पदों पर 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। 2019 में खंड शिक्षा अधिकारियों के 309 पदों पर भर्ती हुई थी, उसके बाद से अब भर्ती की तैयारी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा निदेशालय से भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 55 पदों का अधियाचन भेजा गया था। उस पर आयोग ने आपत्ति लगा दी थी। आयोग के अफसरों ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पदों की अर्हता में समकक्षता का निर्धारण विभाग करके भेजेगा। समकक्षता का निर्धारण आयोग नहीं करेगा। ऐसे मामले पहले कोर्ट में जा चुके हैं, इसलिए आयोग से आपत्ति लगाकर अधियाचन वापस किया गया है। दोस्तों पदों की संख्या को लेकर आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पहले 250 पदों पर जो जानकारी है वो मिल रही थी, लेकिन ये दोस्तों मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो या चूंकि 2 बार यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये गलत नहीं हो सकता है। खैर और समाचार पत्रों से हम इसकी पुष्टि करेंगे रिक्त पदों की। दैनिक जागरण की यह अपडेट है, तो ऐसे में इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। सिर्फ 55 पदों पर ही आपको बीईओ का नोटिफिकेशन जो है रिवाइज तरीके से जो आएगा वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों 55 पद हैं, तो इसके लिए आपको अभी से बहुत तगड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि इसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो डायट के साथ 48 निजी संस्थानों में डीएलएड की हैं 3626 सीटें। 3626 सीटों में 80% जो सीटें हैं वो खाली हैं। मतलब अपने में रिकॉर्ड है कि किसी जिले में 80% पद खाली हैं। देखिए पहले चरण के काउंसलिंग में 674 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। गोरखपुर जिलों में डायट में डीएलएड की 200 सीटें हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बीएड मान्यता मिलने के बाद डीएलएड कोर्स को लेकर युवाओं के उत्साह में कमी आई है। इस सत्र में अभी पहले चरण के काउंसलिंग समाप्त होने के बाद भी अधिकतर सीटें खाली रह गई हैं। जयप्रकाश हैं डाइट के प्राचार्य, इनका ये कहना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दूसरी काउंसलिंग में 16,000 ने कराया नामांकन। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में दाखिले की दूसरी काउंसलिंग में अंतिम तिथि तक लगभग 16,000 अभ्यर्थियों ने नामांकन के बाद कॉलेज का विकल्प दिया है। सचिव पीएनपी की ओर से इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। अब इन्हें कॉलेज में शुल्क जमा करने के बाद शैक्षिक दस्तावेजों की जांच करानी होगी। गौरतलब है कि डीएलएड में सीटें खाली हैं। तो डीएलएड में सीटें लगातार खाली हैं और इनको भरने की जो जद्दोजहद है वो पीएनपी के द्वारा जारी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 2022 की। दोस्तों सीटेट 2022 का जो ऑनलाइन आवेदन है ये आपका 10 से 15 सितंबर के बीच हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार ये पुख्ता जानकारी है दोस्तों। आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 सितंबर के पहले शुरू हो जाएंगे। मे भी 15 सितंबर को ही शुरू हो, लेकिन 15 के देर नहीं होगा। मतलब इस महीने में आपका ऑनलाइन आवेदन 100% यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो आप लोग इसके लिए कायदे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों अब हम बात करेंगे 1600 नगर नियोजकों के पदों पर भर्ती के संबंध में। तो दोस्तों शहरों के विकास को 1600 नगर नियोजकों की भर्ती होगी। नियमित भर्ती होने तक खाली पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाएंगे नगर नियोजक। नीति आयोग के संस्तुति के मुताबिक आवास विकास नगर विकास विभाग सृजित करेंगे पद। तो आवास व नगर विकास इसमें पदों को सृजित करेंगे। देखिए शहरों की बढ़ती आबादी के साथ ही मानकों को दरकिनार कर तेजी से होते अनियोजित निर्माण
व विकास से आए दिन होने वाले हादसों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के मंत्री पद का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद के साथ ही नगरीय निकायों में भी तय मानकों के मुताबिक नगर नियोजकों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहरों को सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही नए सिरे से पदों को सृजित करने के साथ ही 1600 नगर नियोजकों की भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित भर्ती होने तक आउटसोर्सिंग के जरिए रिक्त पदों पर नगर नियोजक रखे जाएंगे। तो दोस्तों बहुत जल्द ये पद सृजित हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन पदों पर भर्तियां करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।